नमः सिद्धेभ्यः नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने शालुकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्यां नमो अज्ञायां नमो लोये सव्यसाहु। पंच परमेष्टि भगवान के अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान के 1008 देवादेव वासुपूज भगवान के आचार्य भगवान समंत भद्रे स्वामी के आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज के बोलो प्रभु जी जी महाराज की बोलो मुनि संघ की जय। आचार्य भगवान समंत भद्र स्वामी पुरुषार्थ रत्न करने से आपका चार में सम्यक दर्शन का वर्णन कर रहे हैं कि हे जीव, सम्यक दृष्टि जीव 8 अंगों से सहित होता है और जो 8 अंग हैं कुछ बाहर से ला करके चिपकाने नहीं पड़ते, और यदि बाहर से ला करके चिपकाओगे तो काम नहीं करेंगे। अजित भाई, किसी का एक हाथ टूट गया, कट ही गया, अब वो सोचे कि संसार में मुझे एक हाथ वाला लोग कहेंगे तो मैं एक काम करता हूँ कि कोई आदमी मर जाए तो उसका ला करके चिपकाए देता। दूसरा आदमी मर गया तो उसका हाथ अपन काट के लाओ और अपने में चिपका दो। क्यों? क्योंकि मुझे एक हाथ वाला नहीं कहा जाए। तो हे जीव, चिपका तो देगा लेकिन वो हाथ काम नहीं करेगा। जो अंदर से स्वभाव से जो शरीर से उत्पन्न हुआ है वह हाथ तो काम करता है, लेकिन बाहर से ला करके चिपकाया जाए तो वो काम नहीं करता। तो ऐसे हे जीव, जो सम्यक दृष्टि वास्तविक होता है, कौन शुक्लाल जी, जो वास्तविक सम्यक दृष्टि होता है उसके अंदर से 8 अंग फूटते हैं, बाहर से चिपकाने नहीं पड़ते। कि अब देखो आचार्यों ने लिख दिया कि 8 अंग सम्यक दृष्टि के होते हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि मैं मिथ्या दृष्टि हो जाऊं। तो बाहर से बेचारा ला करके जबरदस्ती भावना नहीं बन रही तो भी जबरदस्ती कर रहा। हे जीव, जबरदस्ती में काम नहीं होता, और जब अंदर से अंग फूटता है, अंदर से अंग ऐसी भावना होती है तो उसकी भावना अंदर से, अनिल भाई, तो अंदर से है तो वह वस्तु काम करेगी, और बाहर से है तो वह वस्तु काम करने वाली नहीं है। तो ये 8 अंग जो है वह सम्यक दृष्टि के स्वभाव से ही हैं। जी, तो आचार्य अपने में पहचान करने के लिए बता रहे हैं कि अपने में पहचान कर ले कि यह अंग तेरे पास है कि नहीं है। तू जबरदस्ती चिपकाएगा, जबरदस्ती लगाएगा तो वह काम होने वाला नहीं है। ये भावना कौन सी? वात्सल्य प्रभावना है जीव। कौन सा अंग? प्रभावना। लास्ट अंग चल रहा है।
अज्ञान तिमिर्व्याप्ति मपाकृत यथा यथम। क्या करना है? प्रभावना। किसकी? किसकी? धर्म की। कैसे करना है? कैसे करना? यहाँ पे अज्ञान तिमिर्व्याप्ति यथा मपाकृत यथा यथम। हे जीव, संसार में, लोक में अज्ञान का अंधकार फैला हुआ है और यह जीव अज्ञान के अंधकार में ऐसा भटक रहा है, ऐसा भटक रहा है कि किंचित मात्र भी इसको रास्ता नहीं दिख रहा है। अब क्या करना है? तो ज्ञान का प्रकाश करके और जीवों को धर्म का रास्ता बताना है। यदि प्रकाश करके देखेगा तो जीवन भर के लिए निश्चिंत हो जाएगा, और अंधेरे में चल करके देखेगा तो वह जीव मूढ़ हो जाएगा। अरुण भाई कोठारी, अरुण कहाँ गया है? कल प्रोग्राम था तो आ गया था, आज कहाँ गया है? महाराज दुकान चला रहा है। अब डोकरा आ गया कि हम जा रहे, तुम दुकान चला। जीव अज्ञान तिमिर्व्याप्ति, यही तो अज्ञान है। और जब तक अज्ञान है तब तक धर्म होने वाला नहीं है। यह भी एक रूढ़िवादी है और यह भी एक अधर्म है कि डोकरा क्या कहते हैं कि हे बेटा तू दुकान में बैठ और मैं जा रहा हूँ धर्म करने। सत्य कि नहीं? मैं जा रहा हूँ कहाँ धर्म करने और तू कहाँ बैठ, तो दुकान में बैठ। वास्तव में देखा जाए तो तेजपाल मुंगानियाँ, डोकरों को धर्म करने की आवश्यकता नहीं है, युवाओं को करने की आवश्यकता है। अब बेचारे डोकरे से उड़ते तो बनता नहीं है, उड़ते तो बनता नहीं है, काम करते बनता नहीं है। और वह जाकर के अब सोच रहा है कि मैं धर्म का रथ चलाऊं। तो हे जीव, यह रथ इतना आसान नहीं है। मनसुख लाल जी, यह रथ इतना आसान नहीं है। संसार का सारे रथ चलाना आसान है, लेकिन यह रथ जो है महान मुश्किल है। और कौन आ रहा है चलाने के लिए? हे जीव, अजित भाई, राम लक्ष्मण सीता को ब्याहने आए तो विद्याधर आ गए, कौन से बड़े बड़े धनुष लेकर के, सागरावर्त, वज्रावत्र, और उन्होंने रख दिए कि ये सीता किसको मिलेगी, सीता किसको मिलेगी? जो यह रथ को प्रत्यंचा से, रथ को नहीं धनुष को प्रत्यंचा से सहित कर देगा, उसकी यह सीता हो जाएगी। और जो नहीं कर पाएगा वह दूर से देखेगा। हे जीव, बड़े बड़े डोकरा आ गए, बड़े बड़े डोकरा आ गए। जिनके पहले से हजारों बच्चे थे वह भी आ गए। हम भी कम थोड़ी हैं, इस देश के राजा हैं और हमारे पास इतनी शक्ति है। हे जीव, वह पद्म पुराण में लिखा कि वह जो डोकरा उस धनुष को देखने के लिए गए तो ऐसे उड़ने लगे जैसे सूखे पत्ते उड़ रहे। हे जीव, उस रथ, उस धनुष को देखने ही गए कि हम उठाएं तो जरा, तो दूर से ही उस धनुष का इतना तेज कि दूर से ही सूखे पत्ते के जैसे बेचारे उड़ने लगे, मूर्छा खा करके गिरने लगे, लेकिन उस धनुष को टच नहीं कर पाए। तो इसलिए हे जीव, वह तो लौकिक धनुष था, यह धर्म का धनुष है, इसको डोकरे उठा पाए। कौन उठा पाएगा? तेजपाल मुंगानिया, कौन उठा पाएगा?
जिसके भुजाओं में ताकत है, जिसकी बाहुओं में ताकत है, वह यदि ये धर्म की ध्वजा को आगे फहराए उठाए तो वह इस धर्म की ध्वजा को आगे ले जा सकता है। अब बेचारा 80 साल का डोकरा, अरुण भाई को क्या नाम, भानु भाई, अब वो पैर तो काम नहीं कर रहे, डंडा ही तो हाथ से उठता नहीं है, डंडा तो हाथ से, डंडा को तो तुम्हें चलाना पड़ता, अब तुम डंडे को कैसे चला। हे जीव डोकरों के भरोसे ये धर्म की प्रभावना होने वाली नहीं है। यदि युवा के अंदर में अज्ञान का अंधकार हट जाए, मनसुख लाल जी, युवा के हृदय से अज्ञान का अंधकार निकल जाए और ज्ञान का प्रकाश उसके अंदर में भर जाए, फैल जाए, तो ये धर्म जो है 18,000 वर्ष तक चलता रहेगा। और यदि युवा के हृदय में नहीं, क्योंकि वह स्वप्न भी आया था, तो 2 बैल जो है क्या कर रहे थे, रथ को खींच रहे थे, तो उसका आशय क्या निकाला कि इस पंचम काल में जो धर्म की ध्वजा को खींचेंगे वो कौन खींचेंगे, तो वह बछड़े मतलब युवा ही इस धर्म की ध्वजा को खींच पाएंगे। डोकरों के बश की धर्म की ध्वजा को खींचना नहीं है। इसलिए हे जीव समझ बात को। अब ये लिखा, अज्ञान तिमिर व्याप्ति, अज्ञान रूपी अंधकार को हटाना है। अब बुद्धि नहीं चल रही। मनसुख लाल जी, प्रभावना, सच्ची प्रभावना कैसे होगी अजित भाई? सच्ची प्रभावना कैसे होगी, वास्तविक प्रभावना कैसे होगी? तो वास्तविक प्रभावना जो होगी वह मात्र ज्ञान के द्वारा ही संभव है। अज्ञान के द्वारा सच्ची प्रभावना संभव नहीं है। हे मानमल, तेरे बेटे ने धर्म का मर्म समझ लिया और अंदर में धर्म बैठ गया। वह 3 लोक में कहीं भी चला जाए, कहीं भी चला जाए, जिसके अंदर में अभी चले जाओ, बेंगलोर में बहुत सारे, हैदराबाद में बहुत सारे जैन बच्चे रहते हैं, लेकिन अजित भाई लालावत, जिनके घर में बचपन से धर्म के संस्कार दिए थे, आज वहाँ जाकर के भी वो चौका लगा रहे, और जिनके घरों में संस्कार नहीं थे वह बेचारे जाकर के भोग रहे। जिसके हृदय में ज्ञान का संस्कार बैठा था वह वहाँ जाकर के भी कहीं चले जाओ। अजित भाई, हम तो शहरों में जाते हैं तो कौन आता है? महाराज बोलते हम कहाँ से आए, तो बोले हम गुना से आए। बोले हम कहाँ के हैं, तो बोले हम सागर के आए। हम बोले इंदौर से आए। हे जीव, वह बच्चे वहाँ पर जॉब कर रहे हैं, लेकिन महाराज आते हैं तो उनसे रहा नहीं जाता। क्यों? बचपन से वह बच्चे संस्कारी हुए थे, धर्म सभा में बैठे थे, धर्म को सुना था, ज्ञान की किरण उनके अंदर में गई थी, तो उनका संस्कार आज ऐसा है कि वह महाराजों की सेवा करते हैं और धर्म में जाकर के आगे बढ़ते हैं। हे जीव, अब लोकेश ने तो अपने बेटे को, कहाँ है तुम्हारा बेटा लोकेश भाई? हे जीव, यही धर्म की आप भावना है, यही धर्म की आप प्रभावना है, और यही मेरे मिथ्या दर्शन का प्रमाण पत्र है। क्या? हे जीव, यदि धर्म की प्रभावना करनी है, रिंकेश मुंगानिया, धर्म की प्रभावना करनी है तो क्या करना है कि अपने बेटे के हृदय में धर्म का बीज बोना है। और यही तुम 1 लाख के बाजे बजा लो, लेकिन प्रभावना नहीं होगी।
अजित भाई 1,00,000 के बाजे बजा दो लेकिन सच्ची प्रभावना नहीं होगी। और एक जैन बच्चा रेलवे स्टेशन पर पानी छानते हुए मिल जाए तो जैन प्रभावना हो जाए। आज देखो, आज विदेशों में भी वही लोग बता रहे थे कि वह एरोप्लेन में भी जैन थाली मिलती है। रजनीश भाई गए तुम कभी? मिली तुम्हें जैन थाली? है महाराज, सरकार ने भी व्यवस्था करके रखी। वो इंदिरा गांधी भी विदेश गई तो वहाँ बोल रही थी, बोले जल्दी करो टाइम हो रहा है। तो वहाँ पर उसने बोला क्या तुम जैन हो? जीव संसार में जैन को किस नाम से जाना जाता है कि जैन होगा तो रात्रि में नहीं खाएगा, जैन होगा तो पानी छान के पिएगा। और अरविंद कावत तो कहते हमें तो चलता है। हे जीव सच्ची प्रभावना है अजित भाई लालावत, सच्ची प्रभावना है। यदि तू कहीं जाता है तो अपना टिफिन लेकर के जा और सूर्य अस्त के पहले खोल करके खाने बैठ जा। यह संधर्म की सच्ची प्रभावना है। एक छन्ना लेकर के जा, कहीं भी जाता है तो पानी छान, 1000 लोगों के बीच में पानी छानेगा। यही धर्म की प्रभावना है। सरकार ने भी लोकेश भाई व्यवस्था कर रखी है। किसकी? जैन थाली हवाई जहाज में भी मिल रही है। जीव तुम जैन हो कितने से? 1% भी नहीं है, लेकिन फिर भी सरकार को तुम्हारा चिंता है। जैन थाली अलग से बन के आ रही, लेकिन लोकेश जोधावत तो कहता है हमें तो चलता है। जीव यह हमारे मिथ्या दर्शन का प्रमाण पत्र है, यह हमारे अप्रभावना अंग का प्रमाण पत्र है। सरकार ने व्यवस्था करके रखी है, लेकिन हमें जो है सब चलता है। और जब सब चलता है तो कोई मांगता नहीं है, और मांगता नहीं है तो धीरे धीरे वह योजना जो है बंद हो जाती है और हमारा धर्म जो है गड्ढे में चला जाता है। हे जीवो, कहाँ गई प्रभावना? महाराज निमेश भाई तुम्हें भी चलता होगा? नहीं चलता है। कितने बजे तक चलता है? हे जीवो तूने इतना बोल दिया हमें चलता है, यह मेरे मिथ्या दर्शन का प्रभाव है। यह चलते ही शब्द तो धर्म को खा गया। धर्म को कौन खा गया? राजमल सेठ, धर्म को कौन खा गया? इतना तो शब्द था, हमें तो चलता है, और इतना तो चलता है, और चलता है शब्द जहाँ गया वहाँ पर धर्म की अप्रभावना हो गई। विदेशी भी जानता है कि जैन कौन होता है, तो जो दिन में खाता है उसका नाम जैन है। और विदेश में भी पता है, लेकिन हमें तो जीव अब जैन जो है भविष्य में, अजित भाई भविष्य में जैन जो है वो टॉर्च लेके ढूंढने पड़ेंगे। जैन देखो नाम के तो बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन काम के जैन जो है मात्र देखो ज़्यादा नहीं 3 पानी छान के पिए, रात्रि भोजन नहीं करे और देव दर्शन करे। यह 3 के जैन के 3 चिन्ह है। और ऐसा जैन बदामी लाल जी भविष्य में तुम्हें टॉर्च लेकर के ढूंढना पड़ेगा, लेकिन मिलेगा नहीं, क्योंकि आज भी गिनती के ही हैं। और कौन है? तो डोकरा ही डोकरा। मान मर्जी सत्य बताओ, दिन में भोजन कौन करता है? जैन की डोकरा।
दिन में भोजन कौन करता है महाराज? जिनको पेट की समस्या हो गई, रात में खाते हैं तो पचता नहीं है। डॉक्टर ने बोल रखा है क्या, दिन में खा लिया करो सूर्य उदय अस्त के पहले। इसलिए वह डोकरा भी क्यों खाता है? क्योंकि उसको पचता नहीं है, इसलिए दिन में खा लेता है। और युवा पीढ़ी जो है वो कब खाती है? तो रात में खाती है। और व्यवस्था कौन करता है? तो श्रीपाल वगैरह। सत्य है कि नहीं? श्रीपाल भाई कौन करता है? महाराज हमारे यहाँ तो चलता है, हम तो खा लेते हैं। और बच्चे जो हैं वो कब खाते हैं? तो वो रात में खाते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने उनके लिए ऐसा बना के रखा है। अब वो अनिल भाई तो बैठा रहता है, हे बेटे तुम यहाँ बैठ, मैं जा रहा भोजन करने। क्यों? तुम्हें तो चलता है। हे जीव, यदि वास्तव में तुझे धर्म से प्रेम है और धर्म की प्रभावना तू करना चाहता है तो सबसे अच्छा उपाय है कि बच्चों के हृदय में धर्म का बीज बोना प्रारंभ कर। बच्चों के हृदय में धर्म का बीज होगा तो मेरा धर्म जो है लंबे समय तक चलेगा, और लंबे समय तक चलेगा तो मेरे धर्म की प्रभावना होगी। और बच्चों के हृदय में धर्म का बीज नहीं है, वास्तव में देखा जाए तो उनको बचपन से भरो ना। अजित भाई, अब बचपन से तो तूने बच्चे को रात में खिलाया, और रात में खिलाया, देव दर्शन का उसको महत्व समझाया ही नहीं। हे बेटे कोचिंग जा, मंदिर की जरूरी नहीं है। हे बेटे स्कूल जा, मंदिर जाना जरूरी नहीं है, शाम को चले जाना। अब शाम को कोचिंग है, चलो अब रहने दो, नहीं उसको समय नहीं है, सुबह स्कूल जाना है, शाम को कोचिंग जाना है, अब मंदिर कब जाए। और ऐसे करके वो 20 साल का हो गया, 25 साल का हो गया, और बाहर जॉब करने लगा, और वहाँ से हरिजन की भगा करके ले आया। फिर देखो हमारे पास आते लोग बाग, महाराज बेटे को समझा, वो मान नहीं रहा है। क्यों नहीं मान रहा? बोले वहाँ जॉब करता है, वहीं शादी करनी है, समझाओ इसको। रो रहे माता पिता। हमने की सब तुम्हारी गलती है। हे जीव, बचपन में जब 5 साल का था तू उसकी रगों में भर देता। जैन कौन होता है? जो दिन में भोजन करता है, देव दर्शन करता है और पानी छान के पीता है। उसकी रगों में जन्म घुट्टी में पिला दे उसको। ये 3 सिद्धांत यदि वह पी गया तो 3 काल में कभी भी ना हरिजन की लाएगा ना दूसरी जाति की लाएगा। क्यों? क्योंकि वह पानी छानना जानती नहीं है। अब हमें तो क्या है, पहले तो पढ़ाओ पढ़ाओ पढ़ाओ। सुदीप भाई क्या करो, और पढ़ा पढ़ा करके पढ़ा बना दो उसको। इतना पढ़ाओ, इतना पढ़ाओ कि वो पाड़ा बन जाए। अब पाड़ा बन जाए, अब पाड़ा किसकी मानता है? मनसुख लाल जी, अब वो पाड़ा किसकी मानता है? कि संसार में किसी की मानने वाला है नहीं है। अब बोलो, अब महाराज के पास लेकर के आए, महाराज इसको समझा दो। अब तो पाड़ा बन गया तो भैंस की आगे बीन बजाओ। हे जीव, समझाना है, बचाना है तो एक संकल्प ले ले। हे मानमल, यदि अपने धर्म को 18,000 वर्ष तक बचाना है तो एक संकल्प ले ले। दूध पीते बच्चे के मुंह में, जन्म घुट्टी में, ये 3 सिद्धांत में उसको दूध के साथ ही पिला दूंगा, ज्यादा नहीं। कौन से? देव दर्शन, पानी छान के पीना, और रात्रि भोजन नहीं करना।
ये 3 सिद्धांत बच्चे को जन्म घुट्टी में पिला दे लोकेश भाई, यदि पिला देगा तो तू धर्म का सच्चा धर्मात्मा कहलाएगा, और नहीं पिला पाया तो मिथ्या दृष्टि तू स्वयं है। यदि सम्यक दृष्टि होगा तो ऐसे काम करेगा नहीं। इसलिए जन्म घुट्टी में यदि पिला दिए, मेरा बच्चा कहीं भी रहे। हे जीव, चेलनी का बेटा बारीसेन लौट के आ रहा था, लेकिन उसको अपने आप पे दम था। मैंने अपना दूध पिला करके बच्चे को पाला है, मेरा बच्चा भटक नहीं सकता। यदि तूने अपने बच्चे को 3 सिद्धांत जन्म घुट्टी में पिला दिए कि हे बेटे, प्यास से अपने प्राण त्याग देना, लेकिन बिना छना पानी नहीं पीना, रात्रि में भोजन नहीं करना, भले प्राण निकले तो निकल जाए, लेकिन रात्रि में भोजन नहीं करना, और देव दर्शन के बिना 1 करोड़ रुपए रोज भी मिले तो वहाँ नहीं रहना। बस देखो 3 जड़ हैं, यदि 3 ये बने रहे, ये 3 सिद्धांत मेरे बेटे के हृदय में यदि घर कर गए, बैठ गए, तो सारे हो जाएंगे। क्योंकि देखो मनसुख लाल जी, एक नींव होती है तो नींव के ऊपर ही भवन बनता है। और बोलते भी हैं जैन कौन? जिसके 3 सिद्धांत पालन करता है वह तो जैन लिखने का पात्र है, और जो 3 सिद्धांत पालन नहीं करता है वह जैन लिखने नाम का भी जैन नहीं है। जैन 4 प्रकार के मनसुख लाल जी, नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव। ठीक है, जैन कितने? 4 जैन 4 प्रकार के। सबसे पहला तो नाम का जैन। तो नाम का जैन मात्र कौन है? तो जो रात्रि भोजन का त्यागी हो, पानी छान के पीता हो और दिन में ही भोजन करता हो, ये मात्र नाम का जैन है। अब बताओ अनिल भाई, नाम के जैन हो कि नहीं? हे जीव, हे जीव, अभी तो मैं नाम का भी नहीं हूँ, काम का तो बात दूसरी बात है। नाम का पुतला मात्र मेरे पीछे नाम जैन लिखा है। इसका मतलब क्या? मैं रात्रि में भोजन नहीं करता, मैं देव दर्शन रोज करता हूँ और मैं पानी छान के पीता हूँ। यदि यह 3 नियम है तो तू नाम जैन लिखने का पात्र है, और 3 भी नहीं है तो जैन लिखने का भी पात्र नहीं है। हे जीव, इसलिए तो अब करे तो क्या करे महाराज, करे तो क्या करे, आदत ही ऐसी पड़ गई और शरीर ही ऐसा हो गया कि बिना रात के काम चलता नहीं है, और ना काम नहीं चलता है तो नाम भी तेरा चलने वाला नहीं है। इसलिए 3 सिद्धांत यदि होंगे तो इन 3 सिद्धांतों के ऊपर फिर धर्म का महल जो है और खड़ा होगा, और इन्हीं में से अंकुर फूटेंगे। क्या देखो, बीज कितना बड़ा होता है, इतना सा बीज, रजनीश वगैरह कितना बड़ा, इतना सा बीज, और पेड़ की टहनियाँ कितनी बड़ी बड़ी, कहाँ से आई, कहाँ से आई महाराज? इतना सा बीज था, उस बीज में से ही तो फूटी है। तो ये 3 नियम जो है बीज स्वरूप है, अपने हृदय में बो दोगे तो बड़ी बड़ी टहनियाँ जो है इसी में से निकलेंगी, और बीज ही नहीं है तो पेड़ बनने वाला नहीं है। लोकेश जोधावत बोल रहा, हम तो प्लास्टिक का ले आएंगे। आजकल ऐसे ही विचारों ने घर तो बड़े बड़े बना लिए, और घर बड़े बड़े बना करके उनमें प्लास्टिक के पेड़ लगा दे।
प्लास्टिक के फूल लगाते हैं जीव, प्लास्टिक के फूलों में खुशबू नहीं आती। लोकेश जोधावत, प्लास्टिक के फूलों में खुशबू नहीं आती, तो इन बनावटी नियम ले ले तो बनावटी नियमों से कल्याण नहीं होता है। जब तक तेरे अंदर में मूल सिद्धांत तो है ही नहीं। सबसे पहले यदि कोई नियम लिए जाते हैं तो वो 3 नियम है, उसके बाद दूसरे का नंबर आता है। रिंकेश भाई, अब रिंकेश बोले कि हमारा बेटा तो हम तो सीधे 10वीं में भेजेंगे, स्कूल भेजना है। रिंकेश भाई कहाँ से शुरू करोगे? महाराज नर्सरी, फिर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अब कोई बोले नहीं हम तो सीधे कहाँ, तो 10वीं में एडमिशन होगा क्या? क्यों मानवन जी, क्यों नहीं होगा? ऐसे है जीव, यदि किसी जीव को सबसे पहले यदि धर्म में प्रवेश करना है और प्रवेश करने के लिए कोई नियम लेना है तो उसको सबसे पहले ये 3 नियम लेना है। पानी छान के पीऊँगा, रात्रि भोजन नहीं करूँगा, और तीसरा देव दर्शन रोज करूँगा। ये नियम तुम्हारे प्राथमिकता हैं, इसके बाद दूसरे नियम लेना। अब मानमल जी बोलते महाराज आलू प्याज नहीं खाते, हम आलू प्याज नहीं खाते। नहीं खाओ हे जीव, महाराज आलू प्याज नहीं खाते, हम आलू प्याज नहीं खाते। हे जीव, आलू प्याज में तो स्थावर जीव है, लेकिन पानी नहीं छाना उसमें तो त्रस जीव है। मान जी समझना बात को। आलू तूने खा भी लिए तो कौन से जीव खाए? तो स्थावर जीव खाए। वहाँ पर मांस संज्ञा नहीं थी, मांस नहीं था। लेकिन पानी तूने अनछना पी लिया, पानी तूने अनछने पानी से काम कर लिया, तो वहाँ तो त्रस जीव मर गए। 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री जीव वहाँ पर मर गए। और वहाँ पर तुझे ध्यान नहीं है, नहीं हम आलू नहीं खाते, आलू नहीं खाते। आलू भी क्यों नहीं खाते? क्योंकि पचते नहीं है। हे जीव, हे जीव, ऐसी मायाचारी चलने वाली नहीं है। सबसे पहले 3 नियम करने ही पड़ेंगे। रात्रि भोजन का त्याग अरविंदो का व्रत है तुम्हारा कि नहीं है? रात्रि भोजन का त्याग, पानी, चलो एक नियम तो ले लो कम से कम। जब भी पानी पिएंगे तो छान के ही पिएंगे, है जी। फिल्टर मिल्टर के पानी कोई छनती थोड़ी है। इसमें क्या होता है जी, फिल्टर के जितने भी पानी है उनके पोषक तत्व खत्म हो जाते हैं, और वह फिर पानी जो है शरीर के लिए काम का नहीं बचता है। और फिल्टर का पानी भी पिया तो उसको भी छन्ने से छानना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। बिना छना पानी नहीं पी सकते, क्योंकि उसमें सूक्ष्म तरच जीव जो है। इसमें कितने पैसा लगते बताओ निमेश पंडित जी? पानी छानने में कितने पैसा लगते हैं? महाराज 50 रुपया का छन्ना आता है। हे जीव, कम से कम तू प्रभावना अंग को धारण कर रहा है। सुरेश मुंगानिया, इतना नियम ले ले, जब भी मुंह में पानी पिएंगे तो मैं छान करके ही पीऊँगा। अनछना पानी आज से जीवन में कभी नहीं पीऊँगा। करो का सर? कौन? हे जीव जी, सब बोतल मोटल जो है सब फर्जी पानी है। शुद्ध पानी जो है वो कुएं का है। और तुम्हारा घर तो पास में, यहाँ से दौड़ के भर ले जाओ, जब प्यास लगे तो भर ले जाओ। उस छने की मर्यादा भी होती है ना।
पानी छान लिया, छानने के बाद जितनी उसकी मर्यादा है, मर्यादा के अंदर अंदर पियो, मर्यादा ख़त्म हो जाए तो बंद कर दो। तो इसलिए है जीव इतना सा भी नियम ले ले, ज़्यादा नहीं ले सकते कि जब भी पानी पीऊँगा, अनिल भाई धीरावत, तुम तो अहिंसा मंदिर के अध्यक्ष हो कि हिंसा मंदिर की अध्यक्ष हो? जी अनिल भाई, अब अध्यक्ष ही ऐसा है तो प्रजा कैसी होगी? वह अहिंसा मंदिर ही बनाया गया किस लिए? अहिंसा के प्रचार के लिए। कोई दूसरा जीव मछलियां नहीं पकड़े, तरस जीवों का घात नहीं हो, इसलिए बनाया गया। और उसका जो अध्यक्ष है वह हिंसा मंदिर का कि अहिंसा मंदिर? हे जीव, सबसे पहली अहिंसा, सबसे पहले अहिंसा का पाठ कहीं से शुरू होता है तो वह पानी छानने से शुरू होता है। आचार्य विद्यासागर महाराज ने सारा जीवन बुंदेलखंड को समर्पित कर दिया। क्यों? अनिल भाई, इस अनिल की वजह से यहाँ पे नहीं आए। हमारे राजस्थान में घाटोल में नहीं आए। क्यों? क्योंकि अनिल ने अहिंसा का नियम नहीं लिया, हिंसा का नियम लिया था। इसलिए इसके वजह से आचार्य विद्यासागर महाराज तुम्हारे घाटोल में नहीं आए। हे जीव, मेरी अहिंसा की पाठशाला शुरू ही होती है पानी छानने से। सबसे पहले पानी छान, उसके बाद ही तुम अहिंसा धर्म की जय बोलने का पात्र हो सकता है। पानी नहीं छान रहा और अहिंसा मंदिर का अध्यक्ष बन गया। जीव है, हाँ देख लो अनिल भाई, सब तुम्हें ही दोष दे रहे हैं। अनिल की वजह से राजस्थान उन्होंने एक बार छोड़ा तो दूसरी बार नहीं आए। इसलिए है जीव, अपने हृदय को टटोल और टटोल करके देख, यदि मैं अहिंसा का पुजारी हूँ और अहिंसामयी जैन धर्म को पालता हूँ तो मेरा सबसे पहला कर्तव्य बनता है कि पानी जो है मैं छान के पीऊँगा और स्नान भी करूँगा तो पानी छान के ही स्नान करूँगा। अनछने पानी से स्नान भी नहीं करूँगा। पानी छानने से मेरी अहिंसा प्रारंभ होती है। और जो जीव पानी नहीं छानता है वह आलू प्याज का भले त्यागी हो, बाजार का भले त्यागी हो, लेकिन अभी वह ढोंगी है, उसके पास धर्म नहीं है। जिसके पास तीन नहीं, पानी छानना, देव दर्शन करना और रात्रि भोजन का त्याग करना, जो तीन नियम नहीं पालता है उसके सारे नियम अभी गड्ढे में है। प्रारंभ के 3 नियम पालोगे, उसके बाद ही सारे नियम तुम्हारे कार्यकारी होंगे। बोले शांतिनाथ भगवान।